पश्चिमी मीडिया में एक बेहद सनसनीखेज खबर छपी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन बहुत बीमार हैं, इतने बीमार कि उनका बचना मुश्किल है। मीडिया रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया जा रहा है कि पुतिन की बीमारी दुनिया में तीसरे परमाणु धमाके की वजह बन सकती है। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट से बहुत बड़ा सस्पेंस क्रिएट हो गया है कि क्या वाकई पुतिन बीमार हैं, क्या सच में पुतिन की तबीयत ठीक नहीं है। क्या ये पुतिन की आखिरी ख्वाहिश है? क्या मौत की दहशत ने पुतिन को महाविनाश करने के जुनून से भर दिया? जितने हैरान करने वाले ये सवाल हैं, वैसी ही हैरानी से भरे दावे। एक खतरनाक युद्ध के बीच पुतिन को लेकर दुनिया में रहस्य बढ़ रहा है। वजह लगातार आ रही मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जिनमें पहले पुतिन की गंभीर बीमारी को लेकर खुलासा किया गया और अब उसी बीमारी की वजह से रूस में हो रहे बड़े परिवर्तन का जिक्र चल रहा है। अब सवाल उठाया जा रहा है, क्या पुतिन ऑर्डर देने लायक बचे हैं? दावा किया जा रहा है कि जिस इंसान के जिस्म के अंग उनके दिमाग के आदेशों को नहीं मान रहे, क्या उनका आदेश उनके कमांडर्स मान लेंगे? आपको वेस्टर्न मीडिया की नई रिपोर्ट के दावे बताते हैं। पुतिन के परमाणु हमले के आदेश को नकारा जा सकता है। पुतिन के ऑर्डर को उनके सैन्य कमांडर अनसुना कर सकते हैं। कमांडर ये मान चुके हैं कि पुतिन के पास अब ज्यादा दिन नहीं है। रशियन अफेयर्स के एक्सपर्ट क्रिस्टो ग्रोजेव ने यह दावा किया है। वेस्टर्न रिपोर्ट के मुताबिक 24 फरवरी यानी यूक्रेन पर अटैक ऑर्डर के बाद से रूस में हालात तेजी से बदल रहे हैं। यूक्रेन में करीब 24,000 रूसी सैनिकों की मौत ने रूस के तमाम लीडर्स और रूस की एक बड़ी आबादी को पुतिन के खिलाफ कर दिया है। चौबीस फरवरी से युद्ध के आदेश के बाद से ही पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पर रखा है। रूस की परमाणु हमला करने वाली फोर्सेज अलर्ट है। रूस ने परमाणु हथियारों की तैनाती कई जगहों पर की है। परमाणु हमला करने में सक्षम सबमरीन्स भी अलर्ट मोड पर हैं। इसी हफ्ते बुधवार को रूस की सेना ने कैलिनिनग्राद के पश्चिमी एन्क्लेव में परमाणु सक्षम मिसाइल का टेस्ट किया। अभ्यास के जरिए कैलिनिनग्राद में रूस ने पूरे यूरोप को न्यूक्लियर हमले की चेतावनी दी। पुतिन खुद अपने न्यूक्लियर बंकर का मुआयना करने गए थे, लेकिन अब बिल्कुल ताजा रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हालात बदल चुके हैं। पुतिन की यह तस्वीर देखिए। इस तस्वीर के जरिए मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पुतिन सही तरीके से बैठ भी नहीं पा रहे। रशियन अफेयर्स के एक्सपर्ट क्रिस्टो ग्रोजेव के दावों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में लिखा गया है कि पुतिन की कोर टीम अब ये मान चुकी है कि पुतिन बहुत गंभीर रूप से बीमार है। रशियन अफेयर्स के एक्सपर्ट मानते हैं कि पुतिन की गंभीर बीमारी की वजह से ही अब उनके करीबी उनका आदेश नहीं मान सकते। दावा है कि पुतिन की कोर टीम को लग रहा है पुतिन जानते हैं कि उनके पास वक्त कम है, इसलिए प्रेसिडेंट न्यूक्लियर बटन दबा सकते हैं, अमेरिका और नेटो देशों के खिलाफ परमाणु युद्ध शुरू कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य कमांडर्स को लग रहा है कि पुतिन के बाद इस युद्ध को लीड कौन करेगा। लीडर के बिना युद्ध के फैसले कैसे होंगे? क्या पुतिन के साथ ही रूस के अस्तित्व पर भी संकट आएगा? रूस के उद्योगपति भी पुतिन के खिलाफ हो चुके हैं। रूस के बिजनेसमैन पुतिन के फैसलों को कोस रहे हैं। रूस के बिजनेसमैन मानते हैं कि पुतिन ने रूस को बर्बाद कर दिया। रूस के अरबपति मना रहे हैं कि रूस को पुतिन से मुक्ति मिले। गंभीर बीमारी के दावों के बीच पुतिन कई मौकों पर नजर भी आए। युद्ध के बीच पुतिन के चेहरे पर मुस्कुराहट की चर्चा भी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दुनिया को दिखाने के लिए पुतिन अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं।
यानी जिन पुतिन को लोगों ने हाल फिलहाल में देखा वो असली पुतिन नहीं बल्कि उनका हमशक्ल था। पुतिन की बीमारी को लेकर दावों के बीच अब उनके उत्तराधिकारी की भी चर्चाएं शुरू हो गई। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पुतिन अपने इलाज के दौरान अपने एक खास अफसर को युद्ध की कमान सौंप सकते हैं। पुतिन निकोलाई पेत्रुशेव को युद्ध की कमान सौंप सकते हैं। पेत्रुशेव सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ रहे हैं। पेत्रुशेव फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के भी एक्स चीफ रह चुके हैं। दावा है कि पुतिन के फैसलों पर सवाल और उन्हें नहीं मानने के फैसले इसलिए भी लिए जा रहे हैं क्योंकि पार्किंसन दिमाग से जुड़ी बीमारी है। पुतिन के कमांडर्स को लग रहा है यूक्रेन पर हमला, कई पड़ोसी देशों को धमकी और न्यूक्लियर अटैक की तैयारी पुतिन की सोची समझी रणनीति नहीं बल्कि बीमारी का साइड इफेक्ट हो सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।